मतलब कब से आप मौन धारण किए हुए हैं, कब से? 26 सालों से। 26 साल 26 साल 26 साल से मतलब हाँ, बाबा जी ने 26 साल 1993 से मौन धारण किया हुआ है। तो अपना मैसेज अगर पहुंचाना होता है दूसरों तक तो कैसे पहुंचाते हैं? बाबा जी ने अभी बताया, मैं भी इनसे आज पहली बार ही मिली हूँ, लेकिन इन्होंने बताया कि ये लिखने के माध्यम से अपनी बात कह देते हैं, कुछ एक आध दो शब्दों में ही। जी। तो किस अवस्था में, उस समय क्या एज था बाबा जी का जब इन्होंने बताया कि 14 साल की उम्र पे 14 साल की उम्र से इन्होंने इस चीज का धारण कर लिया था। किस सन में बाबा जी? 93। 1993 में। तो 1993 में जब बाबा जी 14 साल के थे तब से इन्होंने मतलब मौन धारण किया हुआ है। तो मौन धारण करने का कोई मुख्य उद्देश्य आपका बाबा जी, अगर आप लिख के बताना चाहें? इन्होंने, बाबा जी ने अभी बताया यहाँ पर अपना लिख के कि समाज में जितने भी विकार हैं या जो मुंह से इतनी, हमारी जबान से इतनी गलत बातें निकल जाती हैं, हमारी जो गुस्सा है, जो भी हमारा क्रोध है, हम उसको अपनी वाणी से अशुद्ध कर लेते हैं। तो उन्होंने इस पूरे संसार की इस चीज को वैराग की तरफ अपना मुड़ गए थे और उसी शुद्धता के लिए इन्होंने अपनी वाणी को विराम दे दिया था। बाबा जी जो कि देवराहा बाबा के आप शिष्य हैं, सतुआ बाबा सतुआ बाबा रहते हैं, तो देवराहा बाबा के बारे में क्या मानना है आपका? बाबा जी देखिए जो कि लिख रहे हैं, जो भी मैसेज होता है इनका वो लिख के बाबा जी दूसरे मतलब लिखने के माध्यम से पहुंचाते हैं दूसरे तक, जो कि हमने अभी प्रश्न किया, अब बाबा जी लिख के उसका उत्तर देंगे, जो आप साफ साफ देख सकते हैं कैमरे में, तस्वीरों में। उनका दर्शन हम किए थे जब हम पढ़ते थे। अच्छा। 7 साल की उम्र में दर्शन किए थे। 7 नहीं, 12 साल की उम्र में। 12 साल की उम्र में दर्शन आपने किया था देवराहा बाबा का? कहाँ पे किया था देव दर्शन? प्रयागराज में ही, नैनी में, माघ मेले में। माघ मेले माघ मेले जो कि इसी माघ मेले में, प्रयागराज में ही माघ मेले में ही मतलब बाबा जी ने दर्शन किया था देवराहा बाबा का 12 साल की उम्र में। अब सोचिए मतलब 14 साल की उम्र से बाबा जी मौन धारण किए हुए हैं। मचान पे किया था। मचान पर लिखा है बाबा। मचान पे जो देवराहा बाबा तो मचान पे ही रहते थे हमेशा। जो उनका कुटी था वो मचान ही रहता था। हमारे यहाँ देवरिया में ही जो उनका मचान है, अब आज भी मचान है, जिस मचान पे वो रहते थे। क्यों बाबा जी? मचान पे ही बाबा जी ने माघ मेले में दर्शन किया था 12 साल की उम्र में, अपने परिवार के साथ। अपने परिवार के साथ? कौन है बाबा जी? अब नहीं है कोई, नहीं, माता पिता और कोई भाई बहन उस समय। हाँ, उस समय क्या था, माता पिता और आप। बाबा जी जब आपने मौन धारण किया तो आपने जैसा कि बताया कि आप परिवार के साथ मिलने गए थे, देवराहा बाबा का आशीर्वाद लेने गए थे, दर्शन करने गए थे, तो उस समय आपके परिवार माघ मेला में दर्शन किए थे मचान पर अपने परिवार के साथ। उस समय इतना ज्ञान नहीं था। अच्छा। तब तो जब ज्ञान नहीं था, 14 साल की उम्र में आपने मौन धारण कैसे कर लिया, कैसे संभव हो गया? 14 साल का बच्चा अपने मतलब जो होता है वो अपने परिवार के काफ़ी क्लोज होता है, मतलब काफ़ी मतलब नज़दीक होता है, नज़दीकियाँ ज़्यादा होती हैं, तो आपके लिए कैसे मुमकिन हो गया परिवार को त्यागना? ज्ञान नहीं था। देवराहा बाबा कौन है ये आप जानना चाहते थे? नहीं, ये आप तब जाने, तब इन्होंने ये डिसाइड किया आपने कि हम मौन में जाएंगे। वो पूछना चाह रहे हैं महाराज जी, क्या मौन पे जाने का आपका वो क्या था, रीजन क्या था, क्या था, वजह क्या थी? इतनी कम अवस्था में आपने कैसे ये सोच लिया कि मौन करूंगा मैं? वो भी अपने परिवार को त्याग के। ईश्वर प्रेरणा, इनको एक आभास हुआ। जैसे अब मैं आपको भी बताऊं, सत्य मायनों में जब भी कोई इस मार्ग पे चलता है, कहीं ना कहीं अंतर मन से एक आवाज़ आती है कि हमारा क्या मार्ग है। जैसे मेरे को भी आज से 10 साल पहले मार्ग समझ आ गया था कि मुझे अध्यात्म को चुनना है, तो मैंने अपनी सारी कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ के और सब कुछ छोड़ के इस मार्ग को मैंने चुन लिया। तो जैसे बाबा जी को ये 14 साल की उम्र में आ गया, मुझे ये चीज़ अपनी 27 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में आ गई। बाबा जी का एक अलग जर्नी रही होगी। तो हम जो भी इस लाइन में है या जो आने वाले कल में भी यूथ भी आता है, बहुत सारे लोग भटके हुए हैं बाबा जी के सानिध्य से, या कभी कभी इन्हीं के आशीर्वाद से हम लोगों को रास्ता मिलता है और हम लोग अपनी मंजिल को पा लेते हैं, ईश्वर की प्रेरणा पा लेते हैं, और जो प्रेरणा पा लेते हैं वो इस मार्ग पे चल जाता है। बस आज का जो युवा वर्ग है आप देख ही रही हैं, पूरा भटका हुआ, जो ये पूरा आधुनिक युग जो चल रहा है अभी, जो युवा वर्ग है वही डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसको आप क्या किस नजरिए से देखते हैं? बाबा जी से बात पूछिए, लाइव है बाबा जी कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, जो आज का युवा वर्ग है जो एंजाइटी डिप्रेशन में अपने आप को बिल्कुल खत्म कर दे रहा है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं या उनके लिए क्या संदेश है?
केवल मैटरलिज्म को सोचना, मैटरलिज्म के बारे में जानना और मैटरलिज्म को ही लक्ष्य मान लेना, भौतिकता को ही जीना, भौतिकता को ही लक्ष्य मानना और भौतिकता के लिए ही जीना, ये आपको जो है असंवेदनशील बनाता है। आपके अंदर संवेदनशीलता जो है वो समाप्त कर देता है। ये धर्म से विहीन समाज की स्थापना करता है। तो केवल जीवन जब पदार्थगत हो जाता है तो वो जीवन तो वैसे भी वो दिखता जीवित है तो मरा हुआ ही। इतने बड़े ब्रह्मांड में मनुष्य का जो अस्तित्व है, यदि उसे समझ में नहीं आता तो मतलब जीवित भी मरा हुआ ही है। तो ऐसे लोग हतोत्साहित होते हैं जिनके लिए धन ही सब कुछ है, घर ही सब कुछ है, पद ही सब कुछ है, यश ही सब कुछ है, बदनामी से आत्महत्या कर ले रहे हैं, धन का अभाव हो जा रहा है, व्यापार टूट जा रहा है। तो इसीलिए शास्त्रों में सत्संग को जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। साधारण लोकोक्ति में कहा जाता है कि आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, हैं? और संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। जगत के पास जब कोई विकल्प नहीं बचता है तो साधु ही उसका विकल्प है। अभी जैसे बहुत सारी बातें अभी इसके पहले एक बहन जी कर रही थी ना कि साधु के भेष में ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं। साधु के ही भेष में ऐसे लोग हो सकते हैं। रावण भी तो साधु के भेष में तो आए थे महाराज। साधु भी ऐसे ही भेष में हो सकते हैं। हाँ। क्योंकि बुरे लोग कहाँ जाएंगे? बुरे लोग भी तो इसी संसार का हिस्सा हैं। बुरे लोगों का भी रहना आवश्यक है, क्योंकि जल तो जल, जब तक आप उसको साफ नहीं करेंगे अच्छे और बुरे जल में पहचान नहीं मिले। तो मशीन तो आपको लगाना है। ज्ञान का पर्दा अपना खोलिए, किसी को बुरा मत कहिए, क्योंकि जगत है। ईश्वर ने फूल के साथ ही कांटे बनाए हैं, दिन के साथ ही रात्रि बनाई है, सत्य के साथ ही झूठ का निर्माण किया है और धर्म के साथ ही अधर्म का निर्माण किया है। अगर धर्म भगवान का वक्षस्थल है तो हृदय भगवान की रीढ़ की हड्डी है। तो अगर आप अधर्म का नाश कर ही देंगे, किसी की रीढ़ की हड्डी तोड़ ही देंगे, तो खड़ा कैसे हो? सही बात। तो अधर्म का समूल नाश तो कोई कर नहीं सकता। अधर्म के साथ धर्म रहेगा। द्वैत है ना, ब्रह्म और जीव से, मतलब माया है, ब्रह्म है, जीव है। तो माया और जीव है तभी ब्रह्म की सत्ता है। जब माया हट जाएगी तो जीव और ब्रह्म में क्या अंतर है? भाई जाना तो तुम्हें हो ही जाई। तो माया का ही तो पर्दा है, माया ही तो आवरण है जो ब्रह्म को सिद्ध करती है। माया ही हट जाएगी तो ब्रह्म को सिद्ध कौन करेगा? तो इसलिए जगत में जो है यह कहना उचित नहीं है। उचित यह है कि हम स्वयं के स्वाध्याय को बढ़ाएं, स्वयं के ज्ञान को बढ़ाएं, स्वयं सत्संग करें, स्वयं के अंदर यह योग्यता उत्पन्न करें कि हमें साधु और असाधु का भेद पता हो, स्वयं के आचरण में इतनी शुचिता हो कि किसी के आचरण की अशुचिता हमें प्रभावित न कर सके। ये तो मनुष्य को स्वयं देखना। बाबा जी, जो युवा वर्ग है आज का, वो आध्यात्म की तरफ कैसे बढ़े, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? देखिए, वो संभव नहीं है। बहुत खुले शब्दों में कहिए तो वो संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि दुनिया के जितनी वर्गल चीजें हैं, जितनी वल्गर चीजें हैं, वो सब आपकी आंखों के सामने नित्य प्रस्तुत की जा रही हैं, परोसी जा रही हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी साइट खोलिए तो वल्गर चीजें आपको परोसी जा रही हैं। समाज में आप देख रहे हैं कि वल्गर वस्त्रों को पहनने को लेकर के स्त्रियों ने एक मुहिम शुरू कर दी है कि भाई ये हमारा अधिकार है, आप अपनी दृष्टि ठीक करिए। ठीक है, तो जिस समाज के नैतिकता का इतना मानदंड गिर चुका हो, जिस समाज की आधारशिला जो है वो मतलब नग्नता से ही प्रारंभ हो रही हो और नग्नता पर ही समाप्त हो रही हो, नग्नता को ही उच्च आदर्श मानक माने जा रहे हो,
तो फिर वहाँ ये सब वाहियात बातें हैं, इन बातों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है कि आज का युवा जो है ब्रह्मचर्य असंभव है। उसके लिए आपको नेट बंद करना होगा, उसके लिए आपको किताबें खोलनी पड़ेंगी। अगर आप अपने आचरण को अगर आप अपने आचरण को सुधारना चाहते हैं तो आपको अध्यावसायी होना पड़ेगा, मोबाइल वसाई नहीं होना पड़ेगा। क्या आप मतलब दिन भर आप नेट से जुड़े रहें और आप चाहें कि आप जो है मतलब संसार के सारे आदर्श आपके आचरण में हो और आप दृष्टि से कुछ और देखते हो। क्योंकि हमारा मन जो है वो दृष्टि से संचालित होता है, ये मन का स्वभाव है। ये मन का स्वभाव है कि वो दृष्टि से ही संचालित होता है, और दृष्टि जो होती है वो अच्छी वस्तुओं पर कम और गलत वस्तुओं पर अधिक प्रवाहित, क्योंकि शरीर का जो स्वभाव है वो काम है। शरीर का जो स्वभाव है वो उसका स्वभाव ही काम है, क्योंकि उसी से इसकी इस पिंड की जो उत्पत्ति है ना वो उसी से होती है। वो माता पिता के संसर्ग से जो उसकी उत्पत्ति होती है तो इसी कारण से होती है। तो उस शरीर से, उसके बारे में तो शास्त्र भी कहता है शिव बिरंचिका मोह है को है बपुरान। ब्रह्मा जी को मोह होती है, शिव जी को मोह होती है। तो फिर मनुष्य अपनी बात करता है कि नहीं हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, धर्मनिष्ठ हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए तो दृष्टि ही बदलनी होगी, और दृष्टि का जो समायोजन है, दृष्टि की जो शुचिता है वो पवित्र वस्तुओं को देखने से ही हो सकती है। जैसे आप भगवान को देखते ही आप नतमस्तक हो जाते हैं, तो भगवान को देख करके ही तो ये भाव आता है, मंदिर को देख करके ही तो ये भाव आता है। आपकी माँ मर जाती है तो जब तक आप उसको देखते नहीं हैं, जैसे आपकी माँ मर गई तो आपने देखा तो आपको रोना अपने आप आ जाएगा, रुलाना तो पड़ेगा नहीं। हम इस जगत में जो कुछ भी देखते हैं वो हमारे मस्तिष्क पटल पर जो है उसकी छाप पड़ती है, और फिर वही मन हमारे हृदय को प्रेषित करता है, वही हृदय हमारी बुद्धि को प्रेषित करता है, और वही बुद्धि फिर इंद्रियों को प्रेषित करके वही कार्य करने लगती है। तो शुचिता संभव है, किंतु उसके लिए उतना आचरण पवित्र होना चाहिए। महाराज जी, माघ मेले में ना एक सवाल मेरे से बहुत लोगों ने पूछा, मैंने तो जवाब दिया, लेकिन मैं आपका भी दृष्टि चाहूंगी। भगवान को, भोलेनाथ को धतूरा चढ़ रहा है, भांग चढ़ रहा है, तो ये तो भगवान का प्रसाद है कह के आज के लोग इसको जस्टिफाई कर देते हैं कि अरे जो हम नशा कर रहे हैं ये तो भगवान भी तो है, ये भगवान का प्रसाद है। ये तो ठीक है, अच्छी बात है, वो जस्टिफाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है। ईश्वर करे कि वो और ज्यादा जस्टिफाई करें, और खाएं और जल्दी जाएं, पृथ्वी का भार कुछ कम होगा। ये भगवान प्रसाद बना दिया। बस हाँ जी, महाराज जी ने हमारे गुरुदेव ने बिल्कुल सही चीज बोल दी है कि जितनी जल्दी लेंगे उतनी जल्दी जाएंगे। बढ़िया। अच्छा महाराज जी, आपने 14 साल की अवस्था में अपने पूरा मतलब माता पिता को त्याग के इस रास्ते पे आप चल रहे हैं अभी, तो मतलब उस समय आपको थोड़ा सा ही मतलब वो नहीं लगा, जुकाम, कष्ट नहीं महसूस हुआ आपको? बिल्कुल। उन्होंने कहा ना उनको ईश्वर की प्रेरणा मिल गई थी, तो जब ईश्वर की प्रेरणा मिल जाती है ना, मैं आपको सत्य बता रही हूँ, जो इस मार्ग पे चल जाता है ना वो उस सुख से ऊपर कोई सुख नहीं होता। और माता पिता इस जन्म में शायद वो माता पिता हैं, लेकिन हमारा प्रारब्ध, हमारा पिछला जो हम लेके आ रहे हैं वो इस जन्म में, अब हो सकता है पिछले जन्म में वो हमारे बच्चे होंगे, पिछले जन्म में वो आप कुछ आए हैं, कुछ कार्मिक डेट जिसको हम कहते हैं ना, पिछले जन्म का उधार उन्होंने वो किया, मैंने चुकाया, उन्होंने चुकाया, और ये मार्ग ऐसे ही आगे चल जाता है। तो त्याग तो मांगता है, स्पिरिचुअलिटी में त्याग बहुत जरूरी है। गुरुजी, मतलब उतने लंबे समय से आप लिख के ही अपनी बातों को मतलब दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, लिख के ही पहुंचा रहे हैं, कभी इससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है आपको? जो कि गुरुजी देखिए, आप देख सकते हैं पूरा मतलब ये डायरी, एक नाम क्या? विकास। एक तरीके से ऐसे देखो, हम लोग आज में इतने यूथ इतना पागल है, आदमी इतना भ्रमित हो रहा है, वो बोले बिना रुकता नहीं है। बिल्कुल। उसका क्रोध है, सब कुछ है, मतलब वो इसको निकालना है। लेकिन बाबा जी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। असली माघ मेला में तो कल्पवासी ये हैं जो 26 साल से कल्पवास कर रहे हैं। इन्होंने सबसे बड़ी चीज त्याग दी। बोली ही ऐसी चीज है जो सब कुछ करवा देता है। लोग विचलित हो जाते हैं अगर उनको अपनी बात कहने का मौका ना मिले। उनके अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन आता है कि हाँ मैं चिल्लाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। ये तो हमारे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, हमारे यूथ के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हमें अगर किसी को फॉलो करना चाहिए तो इनको फॉलो करना चाहिए। और ये अपना मतलब जो भक्त आते हैं आपसे मिलने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, उनसे भी आप ऐसे ही मतलब कुछ प्रश्न करते हैं आपसे, उसका जवाब कुछ उत्तर लंबा हुआ तो आप कैसे समझा पाते हैं उनको?
केवल माघ मेला में आप रहते हो? नहीं, केवल माघ मेला में लिखते हो आप? बस बाकी ऐसे नहीं लिखते? बस जाप करते हैं? बस जाप करते हैं। देखिए मतलब अभी माघ मेले में बाबा जी आए हुए हैं, माघ मेले में ही बस पेन और ये कॉपी इनके हाथ में आप देख पा रहे होंगे। बाकी जो इनका हमेशा का दिनचर्या है, हमेशा ये मतलब राम नाम का जाप करते हैं ना बाबा जी, राम नाम का जाप करते हैं ना। चले जाते हैं गुजरात। गुजरात चले जाते हैं, बाबा वहाँ पे मतलब और अपना जब तब करते हैं बाबा जी। आश्रम है कोई राजकोट में? राजकोट में। तो बाबा जी आप ट्रैवल करते होंगे ना, मतलब यात्रा करते होंगे? यात्रा नहीं करते हैं? नहीं करते हैं, सिर्फ एक ही जगह रहते हैं, राजकोट। तो वहाँ से जब यहाँ आए होंगे तो ट्रेन से बस से ही तो आए होंगे ना, तो वो आपकी बातों को समझते कैसे हैं? बोलने की जरूरत नहीं, अकेले नहीं होते ना। अच्छा, कोई साथ में होता है आपके? टिकट लिया और टिकट लेके बैठ गए, अपना कोई पूछेगा नहीं। रिजर्वेशन करा के बस आराम से आप आ जाते हैं, राम नाम का जाप करते हुए रास्ता कट जाता है, मंजिल पहुंच जाते हैं। जरूरत क्या होती है? हम लोग बोलते हैं, बिल्कुल। हम लोग भी तो बोलते नहीं है ना। आज का जनरेशन है, बस फोन चला लिया, कान में हेडफोन लगा लिया। जैसे बाबा जी ने कहा कि वो रील्स घुमा रहे हैं, इंस्टाग्राम घुमा रहे हैं, हमारा स्क्रीन टाइम आप देख लो 6-6 घंटा 8-8 घंटा है, और हमें उसके बिना हम रख नहीं सकते, हम फोन छोड़ नहीं सकते हैं। और मैं यहाँ पर जैसे मुझे को अगर होता है तो मैं 10-10 दिन 15-15 दिन तो मेरे पास फोन ना रहे, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। तो कोई ये ईश्वर का जब हम नाम जप करने लग जाते हैं ना, उसमें अलग ही सुख है, वाकई में अलग ही सुख है, अलग सुख है, बहुत बड़ा रस है उसमें, बहुत ही बड़ा रस है। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे बाबा जी आप? 1 महीना पहले इस समय आप 1 महीना पहले इस समय आपने क्या बोला था? याद है? आप यही कहना है कि कुछ याद नहीं है हमें? हाँ अच्छा। मुझे याद है, आप पूछ रहे हैं मुझसे इस समय मैंने क्या बोला था, मुझे नहीं याद है। 1 महीना पहले इस समय आपने क्या बोला था? आप मुझसे पूछ रहे हो ये, मुझे नहीं याद बाबा जी, क्यों किसी को भी नहीं याद है। हाँ, बाबा जी ये कह रहे हैं कि जब आपने 1 महीना पहले क्या बोला था इस समय, जब आप ही को नहीं याद होगा तो दुनिया में किसी को नहीं याद होगा। कल भी क्या बोलोगे आप, क्या याद होगा? किसी को भी नहीं याद होगा। तो बातों का कोई महत्व नहीं है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को इतना सीरियस लेना ही नहीं है, नहीं लेना है अपने आप को इतना सीरियस। और कौन ले रहा है, क्यों ले रहे हैं? उसने अच्छा बोल दिया, उसने बुरा बोल दिया, वो मेरे लिए क्या सोच रहा है, वो मेरे लिए क्या कह रहा है, क्या फर्क पड़ता है? बस इंसान के कर्म सही होना चाहिए। आप अपने आप को जानिए ना। आप विकास हैं। विकास क्या है? कौन है बताइए? क्या है? एक इंसान है, अभी हम एक आपकी पहचान विकास, आपकी पहचान क्या है? एक पत्रकार हैं। पत्रकार हो आप। ये तो आपका बाहरी मटेरियल पहचान है। आप क्या हो? आप कौन हो? हम तो एक अभी इंसान है। इंसान तो हम भी हैं। हाँ। आप हो कौन? आप बताइए हम कौन है, आप क्या मानते हैं? देखिए क्या लिखा है, आत्मा। आत्मा हो ना? आत्मा है। तो ये तो शरीर का, ये तो कपड़ा है आपका, ये तो चला जाना है। सब ये तो मिट्टी, स्वभाव बाकी रहेगा, सब मिट्टी हो मिट्टी में मिल जाएगा, बाकी बस रहेगा तो क्या आत्मा। जाएगा। आत्मा को पहचानो भाई। बाबा जी बहुत बड़ी बात कह दी आपने। आप ये सत्य है, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना है, सत्य है आत्मा। सब कुछ यहीं छूट जाना है, बस रह क्या जाएगा इंसान का, बस वही आत्मा। सब मिट्टी में मिल जाएगा। अंत में क्या संदेश देना चाहिए बाबा जी? बस यही, अपने आप को जानो, अपने आप को जानना है बस, ये कि हम क्या हैं, कर्म क्या है मेरे। जन्म क्यों हुआ है बाबा जी, क्या करना है, वही जन्म क्यों हुआ है, क्या क्यों करना जन्म हुआ, है? बस। देखो बाबा जी की उम्र 50 साल, मेरी 36 साल। ये भी उस रास्ते पे, मैं भी उस रास्ते पे, देवरा बाबा भी उसी, बहुत, ये तो महान है। अंत में सब कुछ क्या है, एक ही जवाब है सबका। आप कौन है? शरीर छोड़ के जाना है। आत्मा। जाना की नहीं है बात, मोक्ष यही है। मरने के बाद किसने देखा मोक्ष है भाई, यही तो है सब।